वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स सिग्मा केमिस्ट्री सेंटर। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हमने एक छोटा सा चैप्टर ही सपोज कर एक सेपरेट सेक्शन ले रहा हूं मैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी चैप्टर में मिक्सिंग फॉर्म में मिलेंगे, कोई चैप्टर में एक रिएक्शन, कोई चैप्टर में एक रिएक्शन, और थोड़े से लेवल पर। तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े अच्छे लेवल पर लेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जनरली टाइप्स बहुत से स्टूडेंट्स, एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर देते हैं हम यहां पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, what is meant by substitution? Substitution means replacement, replacing position of one atom by another atom, or replacing position of group by another group or atom. मान लीजिए स्टूडेंट्स AB प्लस C इनमें रिएक्शन हो रही है। C अगर B को रिप्लेस कर रहा है, मान लीजिए प्रोडक्ट ऐसे बना, AC और B सेपरेट हो गया, मींस C atom displaces to B और C group replaces to B. Yes. When an atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom, such type of reaction is called as substitution reactions. क्योंकि एटम भी हो सकता है या ग्रुप, एटम या ग्रुप। यस, ये डेफिनेशन है। व्हाट इज डेफिनेशन? द रिएक्शन इन विच an atom or group of atom is replaced by another atom or group of atom, such reactions is known as substitution reaction. Understand? Okay. Now सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने मान लीजिए एसआर सपोज किया। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. अब क्या होगा स्टूडेंट्स? if B atom replaced by C, okay, if C is free radical, then substitution is called free radical substitution. If C is electrophile, then it is electrophilic substitution. If C is nucleophile, that one nucleophilic substitution reactions. Means if an atom or group of atom replaced by free radical or electrophile or nucleophile, there are three possibilities. क्लियर? ओके, तो इनमें तीन टाइप्स आ गए। तो इनमें का फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज डेफिनेशन? द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय फ्री रेडिकल इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा? इन दिस रिएक्शन एन एटम or group of atom is replaced by free radical से रिप्लेसमेंट होगा। यस, व्हाट इज एग्जांपल? देखिए इसके एग्जांपल की बात करते हैं। हेलोजनेशन ऑफ मीथेन या क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन लिखा हमने, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये इसका बढ़िया एग्जांपल है। मीथेन we know CH4 मीथेन, when it is reacted with Cl2 in presence of होता है Hnu. What is Hnu? Hnu means photon. It is symbol of light or sunlight. One hydrogen, one chlorine यहां से निकल जाते हैं स्टूडेंट और बन जाता है HCl. One hydrogen replaced with Cl, we get CH3Cl. CH3Cl methyl chloride plus hydrogen chloride. ऐसे रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन एटम। लेकिन अभी क्लोरीन एटम मतलब क्या कंसेप्ट है? फ्री रेडिकल होगा। यहां पर क्या होगा? फ्री रेडिकल। यहां पे तो नहीं दिख रहा है फ्री रेडिकल। यस, तो अब इस रिएक्शन का हम डिटेल देखेंगे, मैकेनिज्म। बहुत लेवल पर अच्छे जा रहे हैं हम। इसका जब मैकेनिज्म देखेंगे तो डिटेल पता चलेगा। हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन फ्री रेडिकल, हेंस we take this example under the category of free radical substitution reaction. चलते हैं नेक्स्ट फॉर मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट? फर्स्ट स्टेप, इट्स मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन अ 3 स्टेप. स्टेप नंबर 1, चेन इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन मींस स्टार्ट होना. ये जो Cl2 है स्टूडेंट, इसका मतलब है Cl सिंगल बॉन्ड Cl. When it comes in contact with H nu sunlight, it is useful for homolysis. homolysis आराम से हो जाता है इससे. दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. Yes, it take one electron, it take one electron. We get Cl radical plus Cl radical, chlorine free radical. What is product formation in the first step? Chlorine free radicals. Second step, chain propagation step. Second step is chain propagation step. Propagate means चलते रहना, कंटिन्यू चलते रहना. क्या हो जाता है इसमें? ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, इट अटैक ऑन मीथेन. मीथेन को हमने ऐसे लिखा स्टूडेंट, CH3 और 1H बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. ओके, Cl रेडिकल, CH कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेंस होमोलिसिस यहां पर भी हो सकता है. यस, तो क्या हो जाता है यहां पर? ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, CH बॉन्ड ब्रेक होमोलिटिकली. H रेडिकल पे अटैक कर देता है Cl, और H रेडिकल Cl एक एक रेडिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, सिंगल दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, वी गेट HCl प्लस यहां पर मिल जाता है CH3 रेडिकल, मिथिल रेडिकल. अंडरस्टैंड व्हाट हैपन हियर? ओके, Cl रेडिकल अटैक ऑन H रेडिकल एंड मिथिल रेडिकल इज सेपरेट आउट. फिर से जो स्टूडेंट्स मिथिल रेडिकल है, कौन सा? मिथिल रेडिकल, CH3 रेडिकल ऐसे भी लिख सकते हो इसको. यस, इट अगेन अटैक ऑन Cl2 मॉलिक्यूल. Cl2 मॉलिक्यूल बहुत से होंगे यहां पर. यस, दिस Cl मिथिल रेडिकल अटैक ऑन क्लोरीन अगेन. फिर से होमोलिटिकली ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन. व्हाट हैपन हियर? वन क्लोरीन रेडिकल मतलब वन इलेक्ट्रॉन, ये वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनेगा CH3Cl, और यहां से जनरेट होगा स्टूडेंट फिर से Cl रेडिकल. फिर से क्या होगा देखिए, अब चेन प्रोपेगेशन स्टेप में 2 स्टेप लिखा हमने, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2. स्टेप 1 में मिथिल रेडिकल बना, स्टेप 2 में Cl रेडिकल बना. अगेन दिस Cl रेडिकल अटैक ऑन मीथेन, वहां मीथेन के बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, तो Cl फिर से मीथेन पे अटैक करेगा, मिथिल रेडिकल. अगेन मिथिल रेडिकल अटैक ऑन Cl2, अगेन Cl रेडिकल. मींस दिस 2 स्टेप रिपीटेड अगेन एंड अगेन. इसको हमने कहा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2. These 2 steps repeated continuously to propagate the chain, to increase the chain length. Hence it is called chain propagation step. Understand students? Yes, very important thing. Chain propagation की first step में क्या हुआ? Chlorine radical attack on H and methyl radical separate out. Next, methyl radical attack on chlorine molecule to form methyl chloride plus chlorine radical. Understand? तो जब तक रेडिकल बनेगा मिथिल और क्लोरीन, रिएक्शन कंटिन्यू चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. यस, अब जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी स्टूडेंट, थर्ड स्टेप, इसको हम बोलेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप. थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप. ये क्या कहती है? स्टॉप होना. जब रेडिकल बनना ही स्टॉप हो जाएगा तब रिएक्शन स्टॉप होगी. यस, तो उस रिएक्शन में जितने भी रेडिकल्स होंगे ये अपने आप से कंबाइन होकर रेडिकल का स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है. इसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप. कितने रेडिकल स्टूडेंट्स आपके पास? एक तो जनरेट हुआ है मिथिल रेडिकल और फिर जनरेट है क्लोरीन रेडिकल. मिथिल रेडिकल बहुत से होंगे, क्लोरीन रेडिकल भी बहुत से होंगे. पॉसिबिलिटी क्या है? मिथिल रेडिकल से बाइंड हो सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकंड, क्लोरीन रेडिकल से बाइंड हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी. थर्ड, मिथिल और क्लोरीन ये एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं. तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स? 3. तो मैं चेन टर्मिनेशन स्टेप में देखिए क्या क्या लिख रहा हूं. मिथिल रेडिकल प्लस मिथिल रेडिकल, ये शेयर करेगा, ये शेयर करेगा, यहां पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. व्हाट इज प्रोडक्ट नेम? इथेन. सेकंड, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये अटैक करेगा यहां पर, ये अटैक करेगा यहां पर. Cl सिंगल बॉन्ड Cl मतलब Cl2 मॉलिक्यूल. यस, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये अटैक करेगा यहां पर, ये अटैक करेगा यहां पर. वी गेट CH3Cl मिथिल क्लोराइड. अंडरस्टैंड? क्लियर है?
तो देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ रिएक्शन देखना और डिटेल मैकेनिज्म देखना, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर आ सकते हैं। CH4Cl2 मिथिल क्लोराइड प्लस HCl, आपसे सवाल किया हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हुआ कि क्लोरीन रेडिकल से। अब देखिए तो मिथिल क्लोराइड कहां पे बना, यहां पर। कैसे बना? मिथिल रेडिकल है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया ना यहां से, यस, Cl ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, ये रेडिकल। ये यहां से भी देख सकते हैं, मिथिल रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, वी गेट मिथिल क्लोराइड, मींस दिस मिथिल क्लोराइड फॉर्म बाय रेडिकल क्लोरीन, रेडिकल क्लोरीन। इसके लिए लिखा हमने डेफिनेशन, इन दिस रिएक्शन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय फ्री रेडिकल ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मैंने सवाल किया आपसे, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट फॉर्म, क्या क्या बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं। मिथिल क्लोराइड मान लीजिए फिक्स प्रोडक्ट सपोज किया हमने, HCl बाय प्रोडक्ट, यस। ऑप्शन में और एक दिया होगा आपको, लेकिन तो अब यहां पर आपको बाय प्रोडक्ट दो ही प्रोडक्ट दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली देखिए प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 1 2। उसके बाद Cl2 भी बनेगा कुछ अमाउंट में, यस। मिथिल क्लोराइड भी बनेगा, यस, वो तो है यहां पर। इथेन भी बनेगा, क्या बनेगा, इथेन, जो यहां पे नहीं दिख रहा है आपको, यस। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको सोचने के लिए डिटेल मैकेनिज्म पता चाहिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर हुआ होगा बढ़िया से, ओके, यस। तो इस तरीके से हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन, एक स्पेसिफिक एग्जांपल और इसका डिटेल मैकेनिज्म लिखा हमने, ओके। तो क्या हुआ इस टाइप के एग्जांपल में, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय क्लोरीन एटम हुआ। अब मैंने कहा एक ही कार्बन है तो उसके जो चारों हाइड्रोजन एटम्स है एक ही टाइप्स के हैं। जब मोर देन वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो, जैसे टाइप याद होंगे आपको, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना, यस। तो एक से ज्यादा टाइप की जब हाइड्रोजन होंगे तो कौन सा हाइड्रोजन बढ़िया रिप्लेस होगा, ये किस पे डिपेंड होगा। देखिए तो जब मीथेन का H निकल जाता है तो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, रेडिकल। क्या बनता है, रेडिकल। तो मैंने आपसे कहा रिप्लेसमेंट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, मान लीजिए कभी बन रहा है टर्शियरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, मींस बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन वन टाइम गेट टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्रोडक्ट वही बनेगा जो मोर स्टेबल हो। बताइए जीओसी के हिसाब से which free radical more stable, what is order, tertiary, secondary and then primary। तो ये तभी बनेगा जब आप टर्शियरी हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, ये तभी बनेगा सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे, और ये बनेगा प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद। अंडरस्टैंड। तो मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें तीनों टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, टर्शियरी का भी बनेगा, सेकेंडरी का भी, प्राइमरी का भी। विच इज मेजर, सबसे बढ़िया मिलेगा टर्शियरी वाला, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अंडरस्टैंड, यस। अब इस पे डिपेंडेंट हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस रिप्लेसमेंट ऑर्डर पे। तो हमने स्टार्ट किया आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट हैव टोटल 3 टाइप्स। आज तो एक ही टाइप होगा आज के लेक्चर में डिटेल में। पहला स्टार्ट किया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन, एग्जांपल, डील किया डिटेल मैकेनिज्म से कैसे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ। फिर हमने देखा एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो ऑर्डर क्या होगा, ये टाइप का ऑर्डर होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने इसी के एग्जांपल स्टार्ट किए। फर्स्ट, अब ये तो कंफर्म हुआ, CH4 plus Cl2, 1H1Cl, what is remole, HCl, what is product, CH3Cl, methyl chloride, okay, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा बिकॉज ऑल द हाइड्रोजन्स आर ऑफ सेम टाइप। हमने सेकंड एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स, अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन व्हेन ट्रीटेड विद Cl2। हमने कहा ये कार्बन एक कार्बन से लिंक 1 डिग्री कार्बन, दिस कार्बन आल्सो 1 डिग्री, तो बोथ द हाइड्रोजन्स आर ऑफ 1 डिग्री। दोनों का नेचर कैसे, सेम। तो यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस कीजिए यहां पर, यहां का प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, यस, एक ही बनेगा, नहीं एक ही टाइप का बनेगा। यहां से H रिप्लेस किया, मान लीजिए हमने CH3, CH2 होगा और H रिप्लेस बाय Cl, बाय प्रोडक्ट इज HCl। अंडरस्टैंड। इथिल क्लोराइड अगर आपने यहां से रिप्लेस किया होता तो CH3 CH2 Cl यही मिलता, इथिल क्लोराइड, यस। तो मीथेन से भी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, इथेन से भी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आफ्टर क्लोरीनेशन। अब हमने लिया प्रोपेन,
अब देखो इंटरेस्टिंग चीज आगे सामने आ रही है, प्रोपेन प्लस Cl2, क्लियर? ओके, मैंने कहा स्टूडेंट्स ये कार्बन देखिए अच्छे से, 1 डिग्री, दिस कार्बन ऑल्सो 1 डिग्री, दिस कार्बन 2 डिग्री। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स ये दोनों 1 डिग्री और सेकेंडरी को अटैच, दोनों का नेचर सेम और इसका नेचर क्या, डिफरेंट। तो आपके पास दो टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं, इफ वी रिप्लेस H फ्रॉम दिस और दिस, एक प्रोडक्ट, और सेकंड यहां का H रिप्लेस किया तो मान लीजिए हमने यहां का H रिप्लेस किया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश Cl, ये एक पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट। फिर यहां का H यहां का Cl क्या बनेगा, HCl। अब HCl बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, मुझे मेन फोकस करने प्रोडक्ट। ओके, तो यहां का रिप्लेस किया, अब यहां का रिप्लेस किया तो CH3 CH Cl चाहे अप या डाउन में लिखो, आगे CH3 CH CH3 1H रिप्लेस विथ Cl, क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, N प्रोपिल क्लोराइड, दिस वन आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अंडरस्टैंड? यस, आपसे सवाल डायरेक्टली ऐसे होंगे, कभी प्रोडक्ट भी पूछ लेंगे आपको, प्रोडक्ट का नाम भी पूछ सकते हैं, या सीधे हाउ मेनी क्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन आर ऑब्टेन। प्रोपेन का जब आप मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक कंपाउंड में एक ही Cl होना चाहिए, एक कंपाउंड में एक ही Cl, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 1H रिप्लेस बाय 1 क्लोरीन। हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन आर ऑब्टेन आफ्टर क्लोरिनेशन, कितने, 2। मीथेन के लिए 1, इथेन के लिए 1। यस, अब नेक्स्ट में पूरे प्रोडक्ट नहीं लिखने, आपको सीधे ट्रिक से कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, जितने टाइप्स के हाइड्रोजन्स होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट। यस, उससे पहले बताइए ये दोनों में मेजर कौन होगा स्टूडेंट्स, यहां से रिप्लेस किया सेकेंडरी और बाकी है प्राइमरी, तो स्टूडेंट्स ये रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये रहेगा माइनर, इसका अमाउंट ज्यादा मिलेगा, इसका अमाउंट कम मिलेगा। क्लियर? अब हमने लिया स्टूडेंट्स ये एग्जांपल CH3 CH3 CH CH3 आइसोब्यूटेन, मैंने कहा इसके क्लोरीनेशन के कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं। चलो हाइड्रोजन का टाइप ढूंढते हैं हम, दिस कार्बन 1 डिग्री, दिस कार्बन ऑल्सो 1 डिग्री, दिस कार्बन ऑल्सो 1 डिग्री, दिस कार्बन 3 डिग्री। क्लियर? अब आप बताइए स्टूडेंट्स प्राइमरी 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 तीनों सेम है कि नहीं, कैसे देखना है, एटमॉस्फेयर मतलब उसका सराउंडिंग एटम अटैच टू टर्शरी, ऑल द प्राइमरी कार्बन अटैच टू टर्शरी, मतलब तीनों का नेचर कैसे, सेम। तो यहां का या यहां का कहीं का भी रिप्लेस कीजिए, एक प्रोडक्ट मिलेगा, मान लीजिए वो ए प्रोडक्ट मिला, और यहां का H रिप्लेस किया तो बी प्रोडक्ट। हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, 2। अंडरस्टैंड? लास्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट से, फिफ्थ वन, CH3 CH3 CH2 CH3 और यहां लिखा हमने CH। हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑब्टेन फॉर दिस, ये कार्बन 1 डिग्री 1 डिग्री, दिस ऑल्सो 1 डिग्री अटैच टू वन अदर, ये कार्बन देखिए, दिस कार्बन अटैच टू 2 अदर 2 डिग्री, दिस कार्बन अटैच टू 3 अदर, दिस वन 3 डिग्री। अंडरस्टैंड? अब मुझे बताइए एक प्रोडक्ट यहां का मिलेगा, मान लीजिए टर्शरी का H रिप्लेस किया तो A, सेकेंडरी का रिप्लेस किया H तो B। अब मैंने कहा तीनों प्राइमरी सेम टाइप के हैं क्या, फिर से एडजेसेंट एटम चेक कीजिए, ये कार्ब 1 डिग्री अटैच है टर्शरी को, ये 1 डिग्री अटैच सेकेंडरी को, तो ये डेफिनेटली डिफरेंट है स्टूडेंट्स। ये 1 डिग्री अटैच टर्शरी को, ये भी टर्शरी को, तो ये दोनों का नेचर कैसे हुआ, सेम। अगर इससे प्रोडक्ट C मिलेगा तो इससे भी C ही मिलेगा, अब इससे डिफरेंट मिलेगा कौन सा, D। अंडरस्टैंड? तो A B C D टोटल प्रोडक्ट कितने मिले स्टूडेंट्स आपको, 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर दिस कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से डील करते हैं सर कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम इस क्वेश्चंस को। ओके, ब्रोमिनेशन लिया तो भी सेम प्रोडक्ट सेम क्राइटेरिया। हेलोजनेशन बोल सकते हैं इसको, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन। यस, फ्लोरिनेशन जनरली होता नहीं इसमें क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। फ्लोरिनेशन ऑफ डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन। आपने अगर अल्केन में डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड कर रिएक्शन करना चाहिए तो एक्सप्लोजन होता है, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव।
अंडरस्टैंड? ओके, तो बढ़िया एग्जांपल था ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हमने डिटेल में कॉम्पिटिटिव लेवल पर कवर किया। तो आज के लेक्चर 1 में स्टूडेंट्स हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला टाइप डील किया डिटेल में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हुआ हो।